और साथ देखो अगेन आपने कैसा ये वो आवाज रिकॉर्ड हो रही है। कि आपने सेम थी, आपके पास रेवेन्यू आ गया 8, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी कॉस्ट उसमें से माइनस किया, फिर क्या आ गया जो कॉस्ट में ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट से आपने क्या किया, उसके एक्सपेंसेस को निकाल दिए। उसके बाद क्या निकल रहा है ऑपरेटिंग इनकम से आपने क्या किया कि आपने इंटरेस्ट निकाला और टैक्सेस को निकाला, तो फिर क्या निकला है कर लिया बस आपने सुनी नहीं है जानती है चलिए बैलेंस शीट देखिए। देखिए मैंने आपको सर पास वाले कहने न्यूमेरिकल आई थिंक ये लास्ट इसके बाद एक दो स्लाइड है 10 नंबर का बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड पर आपके एसेट्स आ गए, एसेट्स मैंने आपको बताया कि आपके करंट एसेट्स आ गए और आपके इन दोनों को प्लस किया तो बॉटम लाइन 7500, ठीक है। राइट साइड पर आपने करंट लायबिलिटीज को लिया और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को लिया, इन दोनों को मिलाया और प्लस उसके अंदर इक्विटी कैपिटल था, उन दोनों को मिलाया तो ये 75। ये देखें एसेट्स की जो बात है ना वो आपको लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी को प्लस करने के बाद बॉटम लाइन अगर आप बराबर करेंगे तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। इंटरेस्टेड होता है जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एसेट साइड आपको कर्जा मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ योर एसेट साइड आपकी जो लोन देने वाले या आपको कोई उधार में सामान देने वाले को देख के फिर अंदाजा लगाते हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट याद रखो, ये कौन देखता है, ये आपका ट्रेड क्रेडिटर देखता है कि क्या इनके पास इतना पैसा आ रहा है ये मैंने तीनों को जो स्टेटमेंट्स है आपके डिटेल में आपको समझाया। दैट वाज लास्ट स्लाइड।